हजरत मौलाना अल्लाह यार खान रहमतुल्लाह अलैह उन अजीम हस्तियों में से थे जो सदियों बाद पैदा होती हैं और उनकी आमद बहार ताज़ा का पैगाम लाती हैं। आपका वजूद बरकातो कमालात और दीनी खिदमात की बिना पर अल्लाह की निशानियों में से एक मुस्तकिल निशानी और हुजूर अलैहिस्सलाम का एजाज़े खास था। आपकी दीनी खिदमत और इल्मी फजीलत से कौन वाकिफ नहीं। आपने सूफिया और सालिकीन का ऐसा तबका तैयार फरमाया जिनके सीने अनवारे नबूवत से रोशन और जिनके कुलूब बरकाते रसालत से मुनव्वर हैं। इस अजीम हस्ती के इल्मी और रूहानी मर्तबा से तो काफी हद तक लोग वाकिफ हैं। इसलिए आज हम आपके रहन सहन, दीगर मामूलात और तर्जे जिंदगी के बारे में बात करेंगे। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के दिन भर के मामूलात तो कुछ यूं थे कि तहज्जुद के नवाफिल, फजर की नमाज और इसके बाद जिक्र व फिक्र में मशगूल हो जाते। इशराक के नवाफिल अदा करके फिर नाश्ता किया करते। नाश्ता भी क्या था, छोटी सी केतली में चाय और साथ चंद बिस्किट। इसके बाद किताबों का मुतालिया फरमाते। फिर दोपहर के खाने तक किताबों में मशगूल रहते। खाने में आपको 3 चीजें बतौर खास पसंद थी, करेले, पालक और दाल चना। आप दिन में कुछ देर आराम फरमाते, फिर जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज तक मुतालिया में मसरूफ रहते। आप इल्म के दरिया और हाफिजा के बादशाह थे। चारों तरफ किताबों का अंबार लगा रहता और इसके बीच ये जिंदा कुतुब खाना जलवा फरमा रहता था। आपकी गुफ्तगू सुनकर यकीन आ जाता था कि इस्लाम की इब्तदाई सदियों में उलमा शोरा और मुहद्दिसीन के वसअत हाफिजा के जो अजीबो गरीब वाकयात तारीख की किताबों में मज़कूर हैं, वो यकीनन दुरुस्त हैं। असर की अजान से पहले किताबें समेट कर रख देते और मस्जिद तशरीफ ले जाते। असर की नमाज के बाद तकरीबन सभी नमाजी आपके साथ ही आ जाते। फिर मगरिब तक मेहमान खाना में महफिल जमी रहती और हर हवाले से गुफ्तगू होती थी। आप घर में खजूर के दरख्त के पास बैठकर वुजू किया करते। पानी जमा होने के सबब एक खुदरो पौधा उगकर काफी बड़ा हो गया। एक रोज किसी ने उसे खींच कर निकाला और फेंक दिया। आपने देखा तो बहुत अफसुर्दा हुए और फरमाने लगे कि किसी ने खामखा इसकी जवानी बर्बाद। बातों बातों में तालीम और तरबियत का सिलसिला भी जारी रहता। जिस दिन साहिबजादी ने बताया कि मैंने हांडी बनाना सीख ली है, तो उस दिन फरमाने लगे कि याद रखो, कभी भी हांडी को चूल्हे से उतारकर फौरन ढक्कन हटाकर बर्तनों में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हांडी का जोश और उबाल कम होने दे, फिर ढक्कन उठाएं, वरना बरकत चली जाती है। इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाते और घर वालों को भी यही तलकीन फरमाते थे। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बुलंद पाया आलिम दीन और चोटी के मुनाजिर भी थे। इस हवाले से आपको दूर दराज का सफर भी करना पड़ता था। मुखालिफिन जो इल्मी मैदान में आपसे मुकाबला की सकत ना रखते थे, पसे पर्दा आपके खिलाफ साजिशें करते रहते थे। चुनाचे जिंदगी में आपको 3 मरतबा जहर देने की कोशिश की गई। तीसरी मरतबा तहसील तलागंग के इलाका पिछनंद से घर वापस तशरीफ लाए तो आंखें इस कदर सुर्ख थीं कि गोया खून टपक रहा है। फौरन नाई को बुलवाया। उसने बाजू पर जगह जगह फसद लगाया तो स्याह गाढ़ा खून निकलने लगा। फिर फौरन घर से सोने का जेवर मंगवाया। उसे कैंची से बारीक कटवाकर गर्म दूध के साथ निगल लिया तो कुछ देर बाद कह के साथ सोना और जहर बाहर आ गया। हजरत जी फरमाते थे कि मैंने पहले नवाला में ही जहर का असर महसूस कर लिया था, इसलिए खाना छोड़ दिया। मगर जहर इस कदर जूद असर था कि फिर भी उम्र भर इसके असरात बाकी रहे। साल गुजरने पर जब वो दिन आते तो जिस्म मुबारक फटने लगता। जब तक खून न निकलता तकलीफ बाकी रहती थी। आखिरकार खुद ही खून निकलवाना पड़ता था। हजरत जी एक मर्तबा एक जलसा में शिरकत के लिए तहसील तलागंग के एक गांव तशरीफ ले गए। आपके साहबजादे अमीनुद्दीन कुछ अरसा से बीमार थे और बीमारी के सबब बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी। आप गैर मुतवक्के तौर पर जलसा में शिरकत किए बगैर अचानक सुबह सवेरे घर वापस तशरीफ ले आए। साहिबजादे को प्यार दिया खाने पीने की चंद चीजें साथ लाए थे। वो बार बार बेटे की आंखों के सामने लहराते और फरमाते, अमीनुद्दीन देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मगर अमीनुद्दीन को कुछ दिखाई ही न दे रहा था। मगरिब के बाद हजरत जी के साहिबजादे अमीनुद्दीन 5 साल की उम्र में 18 दिन बीमार रहकर इंतकाल कर गए। बेटे की वफात के बाद बेटी, जिसकी उम्र अभी 1 साल थी, हजरत जी की सारी मोहब्बत और तवज्जो का मरकज बन गई। आप दीनी उलूम की तकमील के बाद इल्मे तिब की तरफ मुतवज्जा हुए और इसमें कमाल महारत हासिल की। दिल्ली कयाम के दौरान हकीम अजमल खान से आपका ताल्लुक हुआ। आपने उनसे 3 शाफी नुस्खे भी हासिल किए। आप घर में ही अद्वियात तैयार फरमाते।
एक मर्तबा आप घर से बाहर थे तो आपकी साहिबजादी अपनी सहेलियों के साथ अद्वियात वाले कमरे में दाखिल हुई। खमीरा जात वाले जार उतार कर फर्श पर रख दिए। एक मुकम्मल भरा हुआ जबकि दूसरा आधा था। जो आधा था उसे सब ने मिलकर यूं ही खा लिया। जो मुकम्मल था उसमें पानी डालकर शरबत बनाकर कुछ पिया और कुछ जाया कर दिया। हजरत जी ने जब देखा तो हैरान और परेशान खड़े थे कि साहिबजादी उंगलियां चाटते अंदर दाखिल हुई और होंठों पर जुबान फेरते हुए कमाल मासूमियत से कहा, अब्बा जी सब बहुत मजेदार था। हजरत जी जो अभी तक अपनी मेहनत के जाया होने पर अफसुर्दा खड़े थे, इतना हंसे कि चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। कभी यूं भी होता कि बेटी किसी बात पर नाराज होती तो मासूमियत से कहती कि आप मेरे घर से निकल जाएं। तब आप घर से निकलकर एक मखसूस जगह पर खड़े हो जाते। थोड़ी देर बाद साहिबजादी आपको वापस लेने पहुंच जाती और यूं हजरत जी खुशी खुशी बेटी का हाथ थामे घर में दाखिल हो रहे होते थे। आप शागिर्दों से फरमाया करते थे कि जिस कदर हो सके बाजार से चीजें खरीद कर खाने से गुरेज किया करें, खुसूसन मिठाई वगैरह, क्योंकि उन पर गरीबों की हसरत भरी निगाहें पड़ती रहती हैं और उन निगाहों के असरात उनमें मौजूद होते हैं। आप साथियों को फरमाते कि सफर के दौरान होटल का खाना खाने से परहेज किया करें। चुनाचे अकीदतमंद हजरात दिन या रात के वक्त जब भी पहुंचते उन्हें हजरत जी के यहाँ खाना मिलता था। मेहमानों की खिदमत का फरीजा बाबा नूर मोहम्मद सरंजाम दिया करते थे, जो कि हजरत जी के अहाताए मजार में ही दफन हैं। बाबा नूर मोहम्मद हजरत जी के बचपन के साथी थे। वक्त के साथ साथ दोस्ती अकीदत में बदल गई। फिर बाबा नूर मोहम्मद ने दोस्ती का हक यूं अदा किया कि आपके मेहमानों की खिदमत करते उम्र गुजार दी। हजरत जी बाबा नूर मोहम्मद को बाबा ही कहा करते थे। अक्सर यूं होता कि आप अपना कुर्ता, जो कि एक आध दिन या चंद घंटे पहना होता था, उतार कर बाबा नूर मोहम्मद के हवाले करते और फरमाते, बाबा ये तुम पहन लो। और फिर बाबा नूर मोहम्मद खुशी खुशी वो कुर्ता अपनी कमीज के ऊपर ही पहन लिया करते। जिस वक्त बाबा नूर मोहम्मद का इंतकाल हुआ उस वक्त उन्होंने हजरत जी के दिए हुए 7 कुर्ते ऊपर नीचे पहन रखे थे। हजरत जी ने अपने विसाल से 1 साल कबल अपनी कब्र मुबारक के लिए जगह का तायुन फरमा दिया था। जब बाबा नूर मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो आप मुल्तान में थे, खुद तशरीफ ना ला सके। पैगाम भेजा कि अगर बाबा नूर मोहम्मद के अहले खाना एतराज ना करें तो उन्हें हमारी मख्तस करदा जगह के साथ ही दफन कर दें, लेकिन अगर बाबा के अहले खाना कहीं और तदफीन करना चाहें तो उन्हें हक हासिल है। बाबा के अहले खाना ने बखुशी ये कहकर इजाजत दे दी कि जब बाबा ने जिंदगी में हजरत जी का साथ नहीं छोड़ा तो वफात के बाद हम कैसे जुदा कर सकते हैं। चुनाचे बाबा नूर मोहम्मद को हजरत जी की मख्तस करदा जगह के साथ ही दफन कर दिया गया और फिर इसके 3 माह बाद हजरत जी का विसाल हो गया। आप जिंदगी के आखिरी अय्याम में बीमारी और ज़ौफ के बावजूद भी अपने काम के लिए किसी को दूर से आवाज देकर ना बुलाते थे। विसाल से कबल इलाज के लिए इस्लामाबाद रवाना होने लगे तो किसी हद तक आपको अंदाजा था कि शायद अब इस तरह से वापसी मुमकिन ना हो। इसलिए अपनी साहबजादी और ज़ौजाए मोहतरमा को बहुत सारी नसीहतें फरमाईं। फिर उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगरचे मैं जमात से ना भी कहता तो भी उनका ये फर्ज था कि वो मेरे बाद आप लोगों का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वसीयत में सिलसिला आलिया के हर फर्द के लिए हुक्मन कह दिया है कि जो भी शख्स मुझसे ताल्लुक या निस्बत रखता है उसको चाहिए कि वो आप लोगों का ख्याल रखे। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में ये हुक्म इन अल्फाज में दिया। आपने फरमाया कि इस बात को खूब समझ लो और अमल करना। मेरे बीवी बच्चों के साथ अगर मेरे दुश्मन, मेरे मुखालिफ अगर दुश्मनी करें और उनको ईजा पहुंचाएं, मेरे साथियों में से जिसको पता चल जाए उसका फर्ज है कि वो जबान से कर सकता हो तो इमदाद करे, अगर जबान से नहीं कर सकता तो माली इमदाद करे, अगर माली नहीं कर सकता तो जानी करे। जो जान पेश कर सकता है वो जान पेश करे, जो माल पेश कर सकता है वो माल पेश करे, जो ज़बान पेश कर सकता है वो ज़बान पेश करे। अगर किसी को पता चल चुका है और उसने इन बातों में से कोई बात नहीं की तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरी जमात का फर्द नहीं और उसका रूहानी ताल्लुक मेरे साथ नहीं। मेरी बीवी और मेरी बच्ची जो हैं 40 साल तकरीबन और आइंदा जिंदगी जब तक होगी उन्होंने तुम्हारी खिदमत की है और करनी है और रात दिन तुम्हारी खिदमत में लगी हुई हैं। उनकी हालत ये होगी कि वो रोती रह जाएं और फरियाद करती रहें और आप मौजे करें। ये जुल्म है, जुल्मे अजीम है। ये नमक हलाली नहीं है। वो इंसान नहीं जो इसकी परवाह ना करे। ख्याल करें।
हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह जब रवाना होने लगे तो दरवाजे के पास पहुंचकर घर के दरो दीवार को मुड़कर अलविदाई नजरों से देखा और रुखसत हो गए।